वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी से संबंधित वैकेंसी 2025 के लिए रेलवे सामान्य विज्ञान प्रश्नों को हम लोग आज जो वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यानी रेलवे की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। इनको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर सुनिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इस एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? तो ऊर्जा के हमारे बहुत सारे रूप होते हैं जिसमें से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। तो जो बैटरी होती है, बैटरी क्या करती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा किस में चेंज करती है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। सबसे चमकदार तारा है, तो तारा चूंकि चमकीला होता है लेकिन सबसे सबसे चमकदार कौन तारा है? तो उसका नाम क्या होता है? साइरस। साइरस जो होता है चमकदार तारा है। सूर्य भी एक तारा है लेकिन सबसे चमकदार तारा जो है साइरस है। आगे नोबेल गैस कहलाती है। नोबेल गैस किसको कहते हैं? तो जो हीलियम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोबेल गैस बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका जो सूत्र होता है CaOCl2 होता है। क्या होता है? CaOCl2। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो उसका नाम क्या है? वरुण, जिसको हम लोग नेपच्यून बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। सूर्य से क्या है? सबसे अधिक दूरी पर जो है, इसलिए जो सूर्य का चक्कर लगाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। ठीक है। आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो उसका नाम क्या है? सल्फर। और सल्फर को किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। आलू उदाहरण है, तो आलू किसका उदाहरण होता है? तो ये जो है रूपांतरित तने का उदाहरण होता है जो आलू होता है। ठीक है। चलिए आगे आगे लिखा फ्रेंड्स कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरुआत होती है? तो इसका जो शुरुआत होती है मुंह से या माउथ से। माउथ से जो इसकी क्या होती है? शुरुआत होती है। हैलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। तो हैलोजन में कौन कौन से तत्व आता है? तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और क्या आता है? आयोडीन। तो इन चार में सबसे अधिक क्रियाशील जो होता है उसका नाम क्या है? फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील है। वाट को प्रकट कर सकते हैं। तो वाट की बात करेंगे तो ये शक्ति का मात्रक होता है और इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं? तो इसको बोल सकते हैं जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि शक्ति बराबर होता है कार्य बटे क्या होता है? समय होता है। ठीक है। आलू किस कुल का है? तो आलू जो है सोलनेसी कुल का होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। और सबसे पहले इसके बारे में जो है सर सीवी रमन ने बताया था प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रातःकाल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? तो साफ आसमान रहेगा और साफ हवाएं रहेगी तो इसके कारण जो है ओस बनता है। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो हम लोग ईथर का यूज करते हैं। ईथर ईथर जो होता है हटाता है। मलेरिया होता है तो मलेरिया क्या होता है? तो मादा एनफ्लूएंजा मच्छर द्वारा जो है
ये मलेरिया फैलता है। ठीक है। आगे, ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी कौन है? तो उसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है सबसे कम ऊष्मारोधी होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक दोष है, ये किसका परिणाम है? तो ये रक्त का नहीं जमना। विटामिन के की कमी से फ्यूलोक्विनोन नामक फ्यूलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, और इसी कारण जो है रक्त जमता नहीं है। ठीक है। रसोई गैस मिश्रण होता है, तो रसोई गैस किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स की प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका हम लोग यूज इसका यूज हम लोग संचार में करते हैं। जो प्रकाशिक तंतु होता है, अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या होता है? अति चालकता तब प्राप्त होती है। ठीक है। आगे, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोनेट। सोडियम बेंजोनेट का हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं जब फलों के रस का परीक्षण किया जाता है तो। ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स की परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतरण होता है, जिसके कारण जो है काफ़ी ऊर्जा निकलती है। ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा फ्रेंड्स की बैकिलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? ये जो होता है थर्मोसेटिक प्लास्टिक होता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का क्या करता है? निष्कासन करता है, जब वाष्प द्रव में होता है तो। ठीक है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किस में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत में काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कौन क्या करता है? तो प्रकाश तंतु। ठीक है। आगे, वातावरण में मरीचिकाएं दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, मरीचिका दिखाई देता है इसी कारण। ठीक है। ऊर्जा के संरक्षण का क्या तात्पर्य है? ऊर्जा के संरक्षण का नियम बोलता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही क्या कर सकता है? नष्ट की जा सकती है। ठीक है। दो समतल शीशे एक दूसरे से के समांतर रखे गए, इनके बीच बीम का कुल कितना प्रति बनेगा? तो अनंत बनता है जब दो समतल शीशे के बीच कोई भी वस्तु रखे तो। ठीक है। चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स की पानी के खारा पाना किसका घुलनशील लवण होता है? तो ये जो लवण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का होता है। ठीक है। आगे, गाय के दूध में किस विटामिन की प्रवृत्ति होती है? तो इसमें जो होती है विटामिन बी का होता है। किसका होता है? विटामिन बी का, गाय के दूध में। केपलर का नियम संबंधित है, तो केपलर का नियम किसके लिए संबंधित होता है? तो ग्रहों की गति से संबंधित है केपलर का जो नियम होता है। ठीक है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है? तो जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो उस गैस का नाम क्या है? एसिटिलीन गैस जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है, जो मानव शरीर का तापमान होता है। ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स की पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो जो तना होता है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं? जूट को प्राप्त करते हैं। किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो कार्बन 14 के द्वारा जो है किसी की हम लोग आयु ज्ञात कर सकते हैं। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो उसका नाम क्या है? आयोडीन। आयोडीन को इसे दिखाते हैं आई से। ठीक है। आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, उसका चांद पर भार कितना होगा? तो 100 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि 1/6 कम हो जाता है जब आप पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे। संवेग क्या है? तो संवेग क्या होता है? तो ये गति की मात्रा को बताता है, जो संवेग होता है। ठीक है।
चलिए आगे। आगे लिखा है फ्रेंड्स कि किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो जो एस्ट्रोजोन होता है, एस्ट्रोजोन हार्मोन को हम लोग क्या करता है, मादा हार्मोन के रूप में इसको जानते हैं। किस रोगाणु से निमोनिया होता है। तो बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, निमोनिया। ठीक है। आगे, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली आक्सीकारक है। उसका नाम क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है सबसे अधिक प्रभावशाली आक्सीकारक है। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। उसका नाम क्या होता है, फेफड़ा। फेफड़ा को जो है अधिक प्रभावित करता है। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। इसका सूत्र क्या होता है, CH4 × 2H2। किसका सूत्र होता है, जिप्सम का सूत्र होता है। ठीक है। चलिए आगे। आगे बात करेंगे तो आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो मोल की संख्या पर क्या करती है, निर्भर करती है। कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा जो है दो धातुओं से मिलकर बना होता है, तांबा यानी कापर, टीन एसएन, इन दोनों से मिलकर क्या होता है, बना होता है जो कांसा होता है। एंगस्ट्रम में क्या मापा जाता है। तो तरंगदैर्ध्य की लंबाई मापी जाती है जो एंगस्ट्रम होता है। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो इसका जो स्रोत होता है ये क्या होता है, कच्चा तेल। कच्चा तेल जो होता है इसका स्रोत होता है। ठीक है। आगे। आगे लिखा फ्रेंड्स की 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है। तो 75% होता है। कितना होता है, 75%। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल सन 1948 ईस्वी को जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है। तो ये जो है अवतल दर्पण का यूज करता है, क्योंकि डॉक्टर जो है इन्हीं सब दर्पण का यूज करता है। फेरल का सिद्धांत किस संबंधित है। तो पवन की दिशा से जो है फेरल का सिद्धांत संबंधित है। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो गोबर गैस में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मेथेन। और मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है। आगे, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो ये जो होता है सूक्ष्म जैविकी होता है, जिसको हम लोग जूट में सड़न प्रक्रिया होती है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।